एक बारिश भरी शाम थी। सड़कें भीगी हुई थीं, हवा में ठंडक थी और लोग जल्दी जल्दी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। लेकिन एक लड़की थी जो उसी बारिश में एक बस स्टॉप पर खड़ी थी। उसका नाम था सिया। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो किसी का इंतजार कर रही हो या शायद किसी को याद कर रही हो। तभी एक लड़का वहां आया, भीगा हुआ, थोड़ा परेशान और थोड़ा जल्दी में। उसका नाम था आर्यन। आर्यन ने सिया को देखा और कुछ पल के लिए वह वहीं रुक गया। उसे समझ नहीं आया क्यों, लेकिन कुछ था जो उसे वहीं रोक रहा था। बारिश तेज हो गई। आर्यन ने अपने बैग से छाता निकाला और बिना कुछ सोचे वह सिया के पास गया। एक्सक्यूज मी, आप चाहें तो शेयर कर सकती हैं। सिया ने उसकी तरफ देखा कुछ सेकंड और फिर हल्की सी मुस्कान दी। थैंक्स। बस यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसे दोनों ने कभी प्लान नहीं किया था। दोनों एक ही छाते के नीचे खड़े थे। बारिश गिर रही थी, लेकिन उस पल में दोनों को कुछ अजीब सा सुकून मिल रहा था। कुछ मिनट बाद बस आई। दोनों उसमें चढ़े और एक ही सीट पर बैठ गए। शुरुआत में चुप्पी थी। फिर आर्यन ने पूछा, आप रोज यहीं से जाती हैं? सिया ने हल्के से सिर हिलाया। हाँ। धीरे धीरे बातें शुरू हुई। नाम, काम, पसंद, और कुछ ही देर में दोनों अजनबी थोड़े अपने लगने लगे। अगले दिन आर्यन फिर उसी बस स्टॉप पर था और सिया भी। इस बार बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों ने एक ही छाता शेयर किया। अब ये एक रूटीन बन गया। हर दिन वही जगह, वही टाइम और वही दो लोग। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे की आदत बन गए। अगर एक दिन कोई नहीं आता तो दूसरे का दिन अधूरा लगता। एक दिन आर्यन ने पूछा, अगर मैं एक दिन नहीं आऊं तो? सिया ने मुस्कुराकर कहा, तो मैं बारिश का इंतजार करूंगी। आर्यन हंस पड़ा, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये लाइन एक दिन सच बन जाएगी। समय बीतता गया। दोनों अब सिर्फ दोस्त नहीं रहे थे। कुछ था जो दोनों महसूस करते थे, लेकिन कहते नहीं थे। एक शाम आर्यन ने हिम्मत की, सिया, मुझे तुमसे कुछ कहना है। सिया चुप रही, लेकिन उसकी धड़कन तेज हो गई। मुझे नहीं पता ये कब हुआ, लेकिन अब तुम्हारे बिना सब अधूरा लगता है। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही बात थी। मुझे भी। उस दिन दोनों ने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब कुछ समझ लिया। जिंदगी खूबसूरत लगने लगी। हर दिन खास था, हर पल। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन सिया नहीं आई। आर्यन इंतजार करता रहा। 1 घंटा, 2 घंटे, लेकिन वो नहीं आई। अगले दिन फिर नहीं आई। अब आर्यन परेशान हो गया। उसने उसके ऑफिस में पता किया, और जो उसने सुना उसने सब कुछ बदल दिया। सिया ने जॉब छोड़ दी और वो शहर छोड़कर चली गई। उस पल आर्यन की दुनिया रुक गई। कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, बस एक खालीपन। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन सिया जैसे कहीं खो गई थी। दिन, महीने, सब गुजरते गए, लेकिन आर्यन वहीं अटका रहा। एक दिन फिर वही बारिश हो रही थी। आर्यन उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, अकेला, और उसने धीरे से कहा, मैं आज भी छाता लेकर आया हूं। शायद तुम फिर से आ जाओ। बारिश अब भी हो रही थी,
और आर्यन उसी बस स्टॉप पर खड़ा था, हाथ में वही छाता। लेकिन इस बार छाता भीग रहा था, और वो भी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, तुम बिना बताए क्यों चली गई? समय बीतता गया, लेकिन आर्यन ने इंतजार करना नहीं छोड़ा। हर दिन वह उसी जगह आता, कुछ देर खड़ा रहता, और फिर चुपचाप चला जाता। लोग उसे अजीब समझने लगे थे, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके लिए वो बस स्टॉप सिर्फ एक जगह नहीं था, वो उसकी यादों का घर था। एक दिन जब वह वहीं खड़ा था, एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आया। बेटा, तुम रोज यहां आते हो? आर्यन ने हल्के से सिर हिलाया। किसका इंतजार है? कुछ पल की चुप्पी के बाद आर्यन ने कहा, किसी ऐसे का जो शायद अब कभी नहीं आएगी। बुजुर्ग मुस्कुराए। अगर वो नहीं आएगी तो तुम कब तक रुकोगे? आर्यन ने आसमान की तरफ देखा और कहा, जब तक बारिश होती रहेगी। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से बोले, कभी कभी लोग हमें छोड़कर नहीं जाते, वे हमें कुछ सिखाकर जाते हैं। आर्यन ने पहली बार ये बात सुनी। उस रात वह घर गया, और बहुत दिनों बाद उसने अपने फोन की गैलरी खोली। सिया की तस्वीरें, उनकी हंसी, उनकी बातें, सब कुछ सामने था। लेकिन इस बार उसने रोया नहीं। उसने सोचना शुरू किया, क्या सच में वो मुझे छोड़कर गई है, या मुझे कुछ सिखाकर गई है? अगले दिन उसने एक फैसला लिया, मैं सिर्फ इंतजार नहीं करूंगा, मैं अपनी जिंदगी भी जीऊंगा। धीरे धीरे उसने खुद को बदलना शुरू किया। उसने नया काम शुरू किया, खुद पर फोकस किया, अपनी जिंदगी को इम्प्रूव किया। लेकिन एक चीज नहीं बदली, वो बस स्टॉप। वह आज भी कभी कभी वहां जाता था, लेकिन अब वह इंतजार नहीं करता था, वह बस याद करता था। समय बीतता गया, 2 साल, और एक दिन फिर वही बारिश हो रही थी। आर्यन उसी रास्ते से गुजर रहा था। उसने सोचा, चलो एक बार फिर वहां चलते हैं। वह बस स्टॉप पर पहुंचा, और इस बार कुछ अलग था। कोई वहां खड़ा था, एक लड़की, छाता लिए हुए। आर्यन का दिल जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही वह करीब पहुंचा, उसकी आंखें भर आईं। सिया। सिया ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में भी वही दर्द था, और वही प्यार। कुछ पल दोनों चुप रहे। फिर आर्यन ने धीरे से पूछा, तुम बिना बताए क्यों चली गई? सिया की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने कहा, क्योंकि मुझे जाना पड़ा। घर की सिचुएशन, फैमिली प्रॉब्लम्स, और मैं तुम्हें उस सब में नहीं घसीटना चाहती थी। आर्यन ने कहा, लेकिन तुम बता तो सकती थी। सिया बोली, अगर बताती तो शायद जा नहीं पाती। दोनों चुप हो गए। बारिश अब भी गिर रही थी। सिया ने आगे बढ़कर कहा, मैं हर दिन तुम्हें याद करती थी। हर बारिश में मैं भी छाता लेकर खड़ी होती थी। आर्यन मुस्कुराया, मैं भी। दोनों हंस पड़े और रो भी पड़े। उस दिन बारिश ने उन्हें फिर से मिला दिया, लेकिन इस बार कुछ बदल चुका था। अब वो पहले जैसे नहीं थे। अब वो मजबूत थे, समझदार थे, और सबसे जरूरी, अब वो एक दूसरे को खोने से नहीं डरते थे। कुछ लोग हमारी जिंदगी में आते हैं, हमें खुश करने के लिए नहीं, हमें बदलने के लिए। और जब हम बदल जाते हैं तो वो वापस आ जाते हैं, या फिर हम उन्हें एक नई नजर से देखने लगते हैं। प्यार कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी वो इंतजार बन जाता है। अगर आपने कभी किसी का इंतजार किया है
या किसी को दिल से चाहा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।